कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। नेता लोग हैं जो उनको बर्बाद करना चाहते हैं, उनको डर हो गया है, युवाओं के बीच का क्रेज है। तो मुझे लगा कि हमें चिराग जी के साथ आना चाहिए। जब तक मेरा जान है तब तक हम चिराग जी के साथ। बिहार की राजनीति वैसे तो हमेशा से भाई भतीजावाद और जातिगत रही है। जाति प्रथा से यहाँ पे हमेशा उसका वर्चस्व रहा है। लेकिन आज की राजनीति में जिनको व्यवहार का भविष्य देखा जा रहा था, चिराग पासवान को, उनको अपनों ने ही धोखा दिया। जैसे एक फिल्म आई थी, उसमें कहा गया था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। यहाँ अपनों ने भी लूटा है और गैरों ने भी। तो इसी सिलसिले में क्या इसमें नीतीश कुमार का हाथ है? चिराग पासवान का भविष्य आगे क्या रहेगा? क्या उनके चाचा जो हो गए उनका क्या हाथ है, क्या भविष्य है उनकी? इन सारी बातों के लिए हम आज बात करने आए हैं जहानाबाद के पूर्व लोजपा प्रत्याशी श्रीमती इंदु कश्यप जी के साथ। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। जी मैम, ये एक सबसे पहला सवाल मैम, आपने जो लोजपा में आप आए थे, इसके पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो मैं उस मुद्दे पे आऊंगा जो अभी मुद्दा चला रहा है। लेकिन ये आपने चिराग पासवान का हाथ जो थामा आपने, वो किस वजह से थामा था? जब मैं बीजेपी में थी और चिराग जी का एक मतलब हम लोग सुन रहे थे टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि चिराग जी का एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका सिद्धांत था, वो मुझे काफ़ी प्रभावित कर रहा था। क्योंकि बिहार हमेशा ठगा जा रहा था और बिहार में जो भी सत्ता जिनकी भी आई, तो हमेशा युवाओं को ठगने की यहाँ जो चल रहा था नीतीश। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ये बात कि युवाओं क्यों ठगा रहे थे। क्योंकि बिहार के युवा जो हैं पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कोटा जा रहे हैं। पढ़ाने वाले कौन है? तो बिहार के हैं। तो बिहार के और बाकी जो सुरक्षा का दृष्टिकोण देख लीजिए, यहाँ कितने लोग का अपहरण हो रहा है। जो जंगल राज से हम लोगों ने लड़ाई लड़के जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी और वो फिर वापस आ रहा था। रोज हत्याएं आप सुन रहे होंगे, रोज हत्याएं हो रही थी। और चिराग जी का जो था कि वो शिक्षा की बात कर रहे थे, वो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। तो हमें लगा कि चिराग जी, ये उनकी सोच बहुत ही अच्छी, उम्दा है और युवाओं के बीच का क्रेज है। तो मुझे लगा कि हमें चिराग जी के साथ आना चाहिए। ठीक है, आपने चिराग जी का हाथ थाम लिया, लेकिन अब चिराग जी अलग थलग पड़ चुके हैं अपनी पार्टी में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? चिराग जी अलग नहीं है, चिराग जी की पार्टी है। चिराग जी से लोग अलग हुए हैं क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके साथ जनता है उसी की पार्टी होती है। आज आप पूरे बिहार में देख रहे होंगे जिस तरह चिराग जी का समर्थन लोगों के द्वारा मिल रहा है, बड़े बड़े लीडरों का हो, चाहे तमाम जनता का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, वो जात नहीं जमात का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन फिर तो लेकिन जो जनता होती है वो तो यही देखती है ना कि आपके 6 सांसद थे, उनमें 4 चले गए। फिर आपको क्यों लगता है कि जनता आपके साथ खड़ी होगी? फिर मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या सांसद ही ये जनता का पसंद होते हैं? ऐसा थोड़ी ना है। नहीं मैम, जनता का जो पसंद सांसद नहीं होते हैं, लेकिन जनता को जो सेलेक्ट किया है, जो इलेक्ट किया है, एक्चुअली हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ऐसा कहा गया है कि जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनको जनता ही जो चुनती है ना। तो मैं मान रहा हूँ कि चिराग पासवान के चेहरे पे ही उनको जीत मिली होगी, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा कि आपका कहना है। लेकिन फिर सवाल तो वही आता है ना कि जब हो सकता है कि जनता ने जो सांसद हैं उनको ही देखकर चुना हो, तो फिर आप इसके बारे में मतलब क्या उन सांसदों के क्या कहना चाहेंगे? आपसे एक बात पूछते हैं, अगर नरेंद्र मोदी को माइनस कर दिया जाए, हमारे प्रधानमंत्री हैं सम्मानित, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई सांसद अपने चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकता है। अभी पूरे देश में जो उनकी छवि है और उन्हीं के बदौलत तो इतना सभी लोग जीत पाते हैं। तो उनमें से भी ये लोग भी उन्हीं में से हैं, अपने बदौलत नहीं जीत सकते हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, अभी घूम भी रहे हैं क्षेत्र में, तो लोगों का राय भी जान रहे हैं, तो उस बीच में उन लोगों का एक ही कहना है, कौन है पशुपति पारस? ये क्वेश्चन मुझसे राइज करते हैं। हम तो उनको जानते नहीं, हम लोग तो चिराग पासवान को जानते हैं। रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान है और लोजपा उनकी पार्टी है, इसलिए हम लोग उनको जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? अब उन चिराग पासवान जी के को बर्बाद करने के लिए यहाँ के तथाकथित नेता लोग हैं जो उनको बर्बाद करना चाहते हैं। उनको डर हो गया है
कि एक युवा चेहरा और दलितों का इतना अच्छा चेहरा नहीं है बिहार को, तो कहीं ना कहीं ये ऊंची मुकाम हमसे ज़्यादा हासिल कर रहा है। तो उनकी राजनीतिक हत्या करने का ये सोच है उन सबको, इसलिए ये सब टूट फूट कर रहे हैं। चलिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि मतलब चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या हो रही है। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कोई क्यों करेगा जब उनका बिहार में कोई विधायक नहीं है? पार्टी अभी जो चल रहा है संगठन का, अभी तो चुनाव भी नहीं है। चुनाव आए देखे, वोट विधायक तो नहीं बन पाया, लेकिन वोट का जो परसेंटेज है 25 लाख वोट, क्या ये साबित नहीं कर रहा कि चिराग जी के साथ लोग हैं? मतलब आप कहना चाहते हैं कि जनाधार आपके साथ है? 25 लाख वोट बिल्कुल उनके साथ जनाधार है। कहते हैं एक कहावत है कि सत्ता के लालच में लोग क्या कहते हैं कि एगो छोड़ी बुल की और जने देखे दही चूड़ा उन्हें जाके हुल की। वही वाला कहावत है कि सत्ता के लालच में वो लोग जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे तो हमारा और काम बनेगा। दलालों टाइप के लोग हैं जो। मतलब आपका कहना है कि एकजुट वोट नहीं है, लेकिन बिहार में जगह जगह पे उनका वोट है। ठीक है मैम, इस बात पे मैं समझ रहा हूँ। ये बात बताइए कि जिन लोगों ने इस आपकी पार्टी को जो तोड़ने का काम किया इन्होंने, कुछ लोगों ने, मतलब ठीक है ऊपर के लोग हैं, तो फिर आपको अगला चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है, अभी भी 3 साल है, ठीक है, तब आप अपनी पार्टी को लेकर, चूंकि आपका कहना है कि आप चिराग पासवान जी के साथ ही हैं, ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आप फिर से संगठन को कैसे आप एकजुट करेंगे, क्योंकि आपके 4 सांसद जो है अलग हो गए? अभी समय 3 साल बाकी है और चिराग जी 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। अपनी माता से आशीर्वाद लेकर, कहते हैं माँ का आशीर्वाद तो बच्चों को सातों जन्म तक रहता है, तो वो आशीर्वाद लेकर के निकल रहे हैं। और बिहार की माताओं, बिहार का युवाओं और बिहार के जितने भी जमात के लोग हैं, सब आशीर्वाद देने के लिए चिराग जी को तत्पर हैं। और 3 साल में तो कल क्या होगा ये तो पता नहीं, अभी 3 साल बाकी है, तो वो तो समय बताएगा कि चिराग जी के साथ है कि नहीं। देखिएगा बाद में लोग उनको कैसे बुलाते हैं। तो आप कब तक साथ देंगे चिराग पासवान का? जब तक मेरा जान है तब तक हम चिराग जी के साथ हैं। ठीक है, तो जो आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो जहानाबाद में भी आएगी, आपका उसमें क्या रोल होने वाला है? हम लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जहानाबाद की जनता जब जाते हैं ना गांव में, तो सब लोग पूछते हैं कब आ रहा है जहानाबाद में उनका आशीर्वाद यात्रा। और ये बहुत ही यहाँ सफल होगा उनका आशीर्वाद यात्रा। और हम लोग पूरी तरह से तैयारी करेंगे। सारे लोग संगठन के लोग जो हैं लोजपा के, उन सब से मिल कर के बैठ के बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जहानाबाद पूरे बिहार का नेतृत्व करेगा आशीर्वाद यात्रा का। ठीक है मैम, ये सब तो हो गई बातें। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चिराग पासवान जी दिल्ली गए थे, वो ओम बिरला से मिले थे, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी का जो अध्यक्ष हूँ मैं ही हूँ, हमें कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। और पशुपतिनाथ जी भी कह रहे हैं कि वो भी हैं। दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं अपने स्टेज में, ठीक है। आपका इसमें, आप ऑब्वियसली चिराग पासवान जी के साथ देंगी, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि चिराग पासवान इस पे जीतेंगे, मतलब वो विजयी होंगे? वो जीत गए हैं, जीतेंगे ही, क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं कि जनता उनके साथ है। और मैं कहती हूँ कि न्याय तो दोनों मांगने गए हैं, जो सच होगा उसको न्याय जरूर मिलेगा। और चिराग जी के साथ ही लोजपा है। नहीं मैम, तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि लोग चिराग जी के साथ हैं, लेकिन बंगला छाप ही उनको क्यों मिलेगा? क्योंकि हो सकता है ना वो लोग बोले कि हमारे पास मैंडेट ज्यादा है, चाहे हमारे पास सांसद आ गए हैं, मेजोरिटी जो हाउस में मेजोरिटी हमारी है, तो कह सकते हैं ये। जो लोजपा का संविधान होगा वही तय करेगा ना कि कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा। तो लोजपा का जो संविधान बना हुआ है वो पक्ष में है चिराग जी का। क्या है लोजपा? और कार्यकारिणी का जितने मेंबर्स हैं, अभी दे रहा था, लगता है 75 लोग उनको वोट किए हैं, तो वही बनेंगे। अब तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगी अध्यक्ष जी से कि न्याय के साथ आ पाए। और कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। ये सारी बातें आपने प्रेजेंट के सिनारियो में की। 2 सवाल और मैं कहूँगा आपके, जो पिछले आपने इस चुनाव से पहले बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले मैंने पहला सवाल भी करा था, आप भारतीय जनता पार्टी से, आपने भारतीय जनता पार्टी से लोजपा में जो आने का फैसला किया, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको उससे हानि हुई थी? नहीं, मुझे हानि कुछ नहीं हुई थी। मेरा लोजपा में आना जहानाबाद की जनता का डिमांड था और जहानाबाद के पसंद भी मैं थी। लोगों ने मुझे बोला, जब बीजेपी से यहाँ टिकट नहीं मिला और यहाँ जैसे जहानाबाद ये संसदीय क्षेत्र में
6 विधानसभा हैं, उसमें से सिर्फ एक बीजेपी लड़ रही थी, बाकी में जदयू लड़ रही थी। तो यहाँ के लोगों का एक ही कहना था कि बीजेपी का यहाँ ये है और आप बीजेपी में इतने दिनों से हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप आए क्षेत्र में। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, और इतने दिन से हम लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो लगा कि लोगों का जब मैं पसंद हूँ, डिमांड हूँ, तो उनके साथ मुझे आना चाहिए, पब्लिक के साथ आना चाहिए, इसलिए मुझे बीजेपी छोड़कर लोजपा में आना पड़ा। तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने रोका नहीं था उसमें? नहीं, मुझे किसी ने रोका नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं भी जब इलेक्शन के वक्त सकुराबाद में मैं एक बार गया था, तो वहाँ पे रैली हो रही थी, वो चिराग पासवान जी शायद आए थे, वो हाँ, तो वहाँ पे लोग मतलब चिराग के नारे बहुत लगा रहे थे, तो मतलब मुझे देख के ये दंग रह गया मैं कि चिराग पासवान का जनादेश कैसे है। लेकिन फिर भी एक सवाल इससे भी है कि तो क्या मतलब मैं भी सच में आपका जब रिजल्ट आया था तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हिंदू कश्यप जी का आपका जनाधार है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार वो भी जहानाबाद क्षेत्र में नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कि आपको विश्वास था कि आपको जनाधार, देखिए जीत हार अपनी जगह है, ठीक है, आपको विश्वास था कि आपको लोग इतना पसंद करेंगे, जदयू और फिर राजद की लड़ाई में भी आपको इतने वोट्स मिल जाएंगे? मैं क्षेत्र में जाती थी हमेशा, तो लोग मुझे कहते थे और मुझे विश्वास था कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं, तो जरूर देंगे वो। चलिए ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज मतलब बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। तो मैम का कहना है कि ये चिराग पासवान के साथ पूरी तरह से उनके हाथ थाम के खड़े हैं और आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। जहानाबाद में जो आशीर्वाद यात्रा जो आने वाली है चिराग पासवान की, उसमें भी इनका अहम योगदान रहे।